वेलकम टू टेक्नो स्मार्टर। वो कंप्लीट प्रोसेस मैं पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कंप्लीट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सोशल शेयर बटन क्रिएट करेंगे, सोशल शेयर आइकन्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, बटन्स आइकन सेम ही होंगे। तो चलिए प्रोसेस फॉलो करते हैं कि कैसे उनको करना है। चलिए क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी पोस्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई पोस्ट ओपन, यहाँ पे हमने एसईओ फ्रेंडली स्लग भी हमने क्रिएट कर चुके थे, टैग्स क्रिएट कर चुके थे। ये एक नॉर्मल सा एक इमेज है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नॉर्मल सा एक इमेज अटैच किया है। ठीक है, लिंक से। एंड ये कंटेंट हो गया, ऐसे आप कंटेंट, ये सब हम कर चुके थे पिछले ट्यूटोरियल में कंप्लीट चीज में। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सोशल शेयर बटन्स क्रिएट करने वाले हैं। कि क्या करेंगे, जब भी कोई व्यूअर्स आए वेबसाइट पे और वो क्लिक करे, फेसबुक आइकन पे क्लिक करे तो फेसबुक पे शेयर कर सकता है, ट्विटर पे क्लिक करे तो ट्विटर पे, लिंक्डइन एंड पिंटरेस्ट। तो चलिए करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर हम कंप्लीट पिछले ट्यूटोरियल में बना चुके हैं, काफी ट्यूटोरियल्स हम कर चुके हैं। तो show.php में आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हम स्लग की जरूरत पड़ेगी, सोशल शेयर वेबसाइट के यूआरएल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उनको कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले हम स्लग को एक स्टोर करा लेते हैं एक वेरिएबल में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल स्लग अवेलेबल है। ठीक है, तो लास्ट में चलते हैं, शो में लास्ट में। एंड नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके हमें आगे पे चल चाहिए बेस यूआरएल बनाना पड़ेगा सबसे पहले कि आपकी वेबसाइट का बेस यूआरएल क्या है। ठीक है, तो डॉलर बेस यूआरएल, बेस यूआरएल क्या होगा आपका, बेस यूआरएल जो होता है आपके ब्लॉगिंग का पाथ। ब्लॉगिंग का पाथ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे ब्लॉगिंग का पाथ ये है आपका। ठीक है, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है, जो भी आपका यूआरएल होगा। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश ब्लॉग एंड फॉरवर्ड स्लैश जो भी होगा, कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको सेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 8081 मेरा पोर्ट है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिया हुआ है प्रॉपर। ठीक है, तो आपने बेस यूआरएल सेट कर लिया अपनी वेबसाइट का। उसके बाद आपको स्लग सेट करना है। ठीक है, तो स्लग कैसे आप सेट कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लिया रो आर्टिकल। ठीक है, इसी तरीके से आप स्लग भी सेट करेंगे। तो कैसे करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। चलिए सिंपल ले लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं स्लग के नेम से स्लग, क्योंकि मुझे वहाँ पे स्लग भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं कंप्लीट यूआरएल शेयर करने वाला हूँ। और स्लग हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं डेटाबेस में, आप देख सकते हैं ये डेटाबेस में हम पिछले ट्यूटोरियल में क्रिएट कर चुके हैं, ये रहा। ठीक है, तो चलिए स्लग 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 क्रिएट करते हैं, डॉलर रो एंड इसमें मेरा आएगा आर्टिकल स्लग, आर्टिकल टैग आर्टिकल स्लग। ठीक है, प्रॉपर। अब आप यहाँ पे एको करके देख सकते हैं यहाँ पे स्लग आ रहा है कि नहीं इस पोस्ट से रिलेटेड। तो सेव कीजिए, रन करते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लग प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, इस स्लग का यूज करेंगे हम। तो यहाँ से एको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करने वाली हैं सोशल शेयर लिंक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताने वाला हूँ फेसबुक के लिए, फिर मैं बताऊंगा ट्विटर के लिए, फिर लिंक्डइन के लिए और पिंटरेस्ट के लिए, सभी लाइन वाइज करते चले जाएंगे। तो चलिए करते हैं सैंड पी टैग में स्ट्रॉन्ग, एंड यहाँ पे देता हूँ मैं पे प्लीज पी टैग क्लोज। ओके, ये क्लोज हो चुका है। उसके बाद एक लिंक क्रिएट करते हैं यहाँ पे ए रेफ। सबसे पहले मैं इसको टारगेट देता हूँ, मुझे यहाँ पे टारगेट देना है, मुझे यहाँ पे टारगेट देना है न्यू टैब के लिए, कि वो न्यू टैब में ओपन हो क्लिक होते ही लिंक। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करना है, यूआरएल लेने वाला हूँ फेसबुक शेयर के लिए। तो फेसबुक शेयर के लिए जो यूआरएल होता है मैं आपको बता दूँ, HTTP। ठीक है, तो ये फेसबुक शेयर के लिए है यूआरएल फेसबुक शेयर .php। उसके बाद क्वेश्चन मार्क यू मीन्स यूआरएल। ठीक है, एंड नाउ इज इक्वल टू, तो मैं इसमें कंप्लीट बताने वाला हूँ। जैसे आप फेसबुक पे शेयर करेंगे, ट्विटर पे शेयर करेंगे, तो वहाँ पे एक थंबनेल भी आता है, एक इमेज भी आती है। काफ़ी मुझे कमेंट आया और ये फोरम पे भी क्वेश्चन आया था कि जब हम शेयर करते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो वहाँ पे एक थंब भी आता है, किसी किसी का नहीं आता है और सबका आना चाहिए। वो कैसे होगा वो भी मैं कंप्लीट बताऊंगा। सबसे पहले मैं बटन क्रिएट कर देता हूँ फटाफट। तो उसके लिए
तो ये यहाँ पे यूआरएल है, तो यहाँ पे facebook.com/share.php तो यहाँ पे आपको यूआरएल देना पड़ेगा अब। तो उसके लिए हम यहाँ पे php ओपन एंड एको कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, बेस यूआरएल जो हमने बनाया ना, ये कॉपी बेस यूआरएल, तो हमें एको करना पड़ेगा अपना बेस यूआरएल। उसके बाद डॉट देते हैं, ठीक है। जब तो हम दो वेरिएबल्स को एक साथ लिखते हैं तो उनके बीच हम डॉट देते हैं, डॉट स्लग, ठीक है। उसके बाद हमारा स्लग आ जाएगा, बेस यूआरएल के बाद हमारा स्लग आ जाएगा। तो ये कंप्लीट यूआरएल बनने वाला है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन मार्क क्लॉज php, ठीक है, प्रॉपर। एंड जो यहाँ पे ओपन हुआ था तो यहाँ पे इसको भी क्लोज कर दीजिए, ठीक है, प्रॉपर हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इमेज की जगह यहाँ पे नॉर्मल से देते हैं फेसबुक। अभी हम वहाँ पे इमेज भी लेंगे, फटाफट मैं ले लेता हूँ, फिर मैं उसको आइकन में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आना चाहिए कुछ। सो ओके, यहाँ पे फेसबुक आ गया। ओके, यहाँ पे जब मैं होवर में आप देख रहे हो तो यहाँ पे कंप्लीट यूआरएल आ रहा है, यहाँ पे कंप्लीट यूआरएल आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करें, यहाँ पे मैं आइकन क्रिएट करने वाला हूँ, उसके बाद फेसबुक ये लिंक बना लिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे होवर में आप देख सकते हैं यूआरएल आ रहा है, तो क्लिक करेंगे तो ये फेसबुक पे जाएगा। अभी ये लोकल होस्ट पे हम कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे ये वैलिड नहीं बताएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप लाइव सर्वर पे इसको अपलोड कर दोगे, लाइव सर्वर पे आप करोगे तो ये वैलिड बताएगा, बिल्कुल शेयर कर सकते हैं आप, बिल्कुल प्रॉपर। तो ये हमारे लिए काम कर रहा है प्रॉपर, ठीक है, इसमें कोई भी इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये वैलिड नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं अभी। तो ये फेसबुक शेयर के लिए क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम सभी के लिए क्रिएट कर लेते हैं बटन्स में, मीन्स यहाँ पे आइकन्स ले लूंगा। तो चलिए फटाफट मैं ट्विटर के लिए कर लेते हैं नेक्स्ट। तो ये समझ में आ गया आपकी, ठीक है, प्रॉपर। यहाँ पे स्लग बना लिया मैंने और ये बेस यूआरएल ले लिया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, फेसबुक का जो शेयर यूआरएल होता है वो लिया, और यू में हमने दे दिया बेस यूआरएल और स्लग, मतलब कंप्लीट हमने यूआरएल बना के दे दिया बेस यूआरएल के साथ। ओके, ये प्रॉपर हो गया। उसके बाद मैं जस्ट इसी को कॉपी कर लेता हूँ ट्विटर के लिए। और तो फेसबुक और ट्विटर में थोड़ा ही चेंजेस है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, और मैं थोड़ा ही चेंजेस मैं आपको बताने चला जाता हूँ जिससे आपको इजी लगे काफी। तो यहाँ पे फेसबुक है तो जस्ट आपको यहाँ पे क्या चेंज कर देना है, ट्विटर। ओके, ट्विटर शेयर, और यहाँ पे php को रिमूव कर देना है, डॉट php को। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, टैक्स ले सकते हैं, टैक्स, ठीक है, टैक्स ले सकते हैं। टैक्स लेने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, टैक्स अपनी वेबसाइट का जो आपका टाइटल होता है ना, यूज कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट का टाइटल या अपनी वेबसाइट का टाइटल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ उसी को ही। तो यहाँ पे मैं टाइटल ले लूंगा, वेब, ठीक है, टाइटल एक वेरिएबल बना लिया, और उसमें आर्टिकल टाइटल ले लेता हूँ, आर्टिकल टाइटल ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे टैग्स की भी जरूरत होने वाली है, तो मैं टैग्स के लिए भी एक ही वेरिएबल बना लेता हूँ पहले ही, क्योंकि मैं यहाँ पे टैग्स भी यूज करने वाला हूँ। टैग्स एंड नाउ टैग्स प्रॉपर हो गया। तो टैग्स के लिए बना लिया हमने, यहाँ पे टाइटल के लिए बना लिया, टेक्स्ट एंड इक्वल्स टू php एंड एको कर देना। नॉर्मल आपको क्या करना है, आपके जो यूआरएल है ना, आर्टिकल को पेस्ट कर देना है, जैसे हमने डेटाबेस में बनाया हो ना ये आर्टिकल टाइटल, तो इसको यहाँ पे लेके आना है। तो एको डॉलर टाइटल मैंने एक वेरिएबल बनाया अभी, टाइटल गेम से यहाँ पे लेके आना है उसको, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे टाइटल आ गया मेरा, ठीक है। उसके बाद आपको एंड देना है, एंड ऊपर फेसबुक में क्या था, यू था ओनली, और यहाँ पे यूआरएल हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो थोड़ी ही चेंजेस है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बाकी ये बेस यूआरएल सेम रहने वाला है, सेलेक्ट भी सेम रहने वाला है। इसमें अदर फीचर ये भी है ट्विटर में कि हम इसमें टैग्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एंड देना है और देना हैज टैग्स, ठीक है। यहाँ पे हैज टैग्स के नेम से एक वेरिएबल है ट्विटर का, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे टैग्स लेके आ देते हैं, सिंपल एको करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एको कराएंगे टैग्स को, तो एको कराते हैं डॉलर टैग्स, सिंपल दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फेसबुक को हटाकर मैं ट्विटर ले लेता हूँ, ट्विटर सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक आ चुका है, यहाँ पे ट्विटर आ चुका है। तो ट्विटर पे क्लिक करते ही ये ट्विटर पे जाएगा और वहाँ पे शेयर करेगा,
जैसे ही मैंने ट्विटर पे कर दिया क्लिक तो यहाँ पे ट्विटर पे चला गया। तो सबसे पहले ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप पे लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे शेयर करने के लिए आ जाएगा जब आप इसको लाइव सर्वर पर, ठीक है। तो टैग्स क्रिएट ये प्रॉपर काम कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विटर के लिए भी क्रिएट हो चुका है। ट्विटर के बाद हमारा जो आता है लिंक्डइन और पिंटरेस्ट। लिंक्डइन और पिंटरेस्ट के लिए भी थोड़ा सेम ही है, तो उसमें भी कुछ चेंजेस है, वो भी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। तो सेम कॉपी कर लेते हैं एक, एंड नाउ पेस्ट इट। चलिए लिंक्डइन के लिए करते हैं सबसे पहले, ये प्रॉपर स्टैंडर्ड वे में कर लेते हैं www। ठीक है, यहाँ पे लिंक्डइन देता हूँ मैं, linkedin.com। तो यहाँ पे लिंक्डइन का भी आप बटन क्रिएट कर सकते हैं, linkedin.com। यहाँ पे आपका शेयर एंड नाउ आर्टिकल आ जाता है यहाँ पे। थोड़े चेंजेस है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो शेयर के बाद यहाँ पे आर्टिकल्स देना है, उसके बाद ये टेक्स्ट को रिमूव कर दीजिए यहाँ से, आर्टिकल के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद मिनी इक्वल टू ट्रू, के बाद यूआरएल सेम ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पीएचपी बेस वाला सेम ही आने वाला है, सेलेक्ट भी सेम ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपको हैशटैग को यहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से लिंक्डइन का क्रिएट होता है। यदि किसी को लिंक्डइन पे शेयर करना है तो इस तरीके से शेयर कर सकता है कोई भी। लिंक्डइन, लिंक्डइन के लिए चलिए रन करते हैं। तो ये लिंक्डइन के लिए होगा, जब मैं क्लिक करूंगा तो ये लिंक्डइन की वेबसाइट पे चला जाएगा और वहाँ पे शेयर करने का। तो सबसे पहले लॉगिन के लिए बोलेगा, तो ये प्रॉपर हमारे लिए ये भी काम कर रहा है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो इसको प्रॉपर शेयर कर सकेगा। शेयर करने के बाद आपकी वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट हो जाता है प्रॉपर। तो वो भी मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगा, लाइव वेबसाइट में इंटीग्रेट किया हुआ है तो वो लाइव भी दिखा दूंगा मैं। तो सबसे पहले ये क्रिएट कर लेते हैं। अब हम एक क्रिएट कर लेते हैं बटन पिंटरेस्ट के लिए, कि पिंटरेस्ट के लिए हम कैसे बटन क्रिएट करेंगे, शेयर के लिए कैसे लिंक क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम HTTPS सेम ही चलना चाहिए यहाँ पे, एंड नाउ टू द पिन यूजफुल है। तो पिंटरेस्ट में क्या होता है, पिन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे पिन की जाती है पोस्ट इमेज से रिलेटेड। तो पिंट के बाद क्रिएट एंड बटन, उसके बाद / बटन, बाद क्वेश्चन मार्क, एंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी चेंजेस कर सके, समझ सके कि इतना नॉर्मल होता है काफ़ी। तो यूआरएल आ गया, यूआरएल के बाद सेम ही है, बेस यूआरएल अलग सेम ही है, और ये हो गया। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ पिंटरेस्ट। काफ़ी इजी था ये, ठीक है। पिंटरेस्ट, और मैं रीलोड करता हूँ यहाँ पे। तो पिंटरेस्ट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रॉपर पिंटरेस्ट पे चला गया और वहाँ पे पिन बोलेगा, तो वहाँ पे वो शेयर के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे जो लोकल होस्ट का यूआरएल है तो वहाँ पे लोकल होस्ट का नहीं लेगा, जब वो आप लाइव सर्वर पे करोगे तो वो पिंटरेस्ट ले लेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी तो नॉर्मल से लिंक क्रिएट किया, अब हम इसको आइकन में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए कुछ आइकन्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं, यहाँ वहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो आइकन फाइंडर से निकाल सकते हैं, आप काफ़ी वेबसाइट से आप आइकन्स निकाल सकते हैं, फ्लैट आइकन से निकाल सकते हैं, तो प्रॉपर कोई इशू नहीं है, निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनको जस्ट कॉपी, पूरे फोल्डर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। नाउ जैम सर्वर htdocs एंड यहाँ पे ब्लॉग के अंदर यहाँ पे एसेट्स में ले लेते हैं, यहाँ पे एसेट्स में आइकन में पेस्ट कर देता हूँ नॉर्मल सा। तो ये आइकन्स यहाँ पे आ गए एसेट्स में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं एसेट्स में मैंने यहाँ पे आइकन ले लिए, ठीक है। फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं इमेज लेने वाला हूँ, तो वो कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे रिमूव करते हैं, फेसबुक को जस्ट रिमूव कर देना है। तो सेम ही है, नॉर्मल सा है, तो मैं एक का बताऊंगा तो आप सभी समझ जाओगे। तो ING SRC, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आइकन का पाथ देना है। सबसे पहले पाथ क्या देना है, यहाँ पे शो फाइल आपकी, यहाँ पे असेट्स में जाना है, असेट्स में जाने के बाद आइकन। तो सबसे पहले असेट्स में चलते हैं, असेट्स, उसके बाद आइकन में जाना है, तो आइकन, उसके बाद आपको आइकन का नेम देना है। तो यहाँ पे हमें फेसबुक के लिए चाहिए तो फेसबुक का लेना पड़ेगा, तो facebook.png ले लेते हैं, PNG। तो ठीक है, तो सेव एंड रन करते हैं इसको।
जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है आपका फेसबुक का आइकन, सेम ही है, वो लेना आपको यहाँ पे पड़ेगा। तो चलिए इमेज देन पेस्ट और यहाँ पे चेंज कर दीजिए जस्ट, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया twitter.png, तो ट्विटर ओके आ चुका है ट्विटर के लिए भी। एंड नाउ रन, तो ट्विटर के लिए भी आ गया यहाँ पे। उसके बाद लिंक्डइन के लिए जस्ट, लिंक्डइन के लिए भी हमारे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो लिंक्डइन। उसके बाद मैं पिंटरेस्ट के लिए भी ले लेता हूँ, सेम कॉपी पेस्ट IMG SRC, और ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। एंड पिंटरेस्ट के लिए भी मेरे पास अवेलेबल है, तो पिंटरेस्ट ऑलरेडी, पिंटरेस्ट तो सेव करते हैं एंड रन करते हैं उसको एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पे आइकन आ चुके हैं, तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेयर पे जाएगा। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो वो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, वो आप अच्छे से ध्यान से सुने कि क्या होगा वो। तो सबसे पहले एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आपको बता देता हूँ वो क्वेश्चन क्या था और उसका प्रॉपर मीनिंग क्या था। कि आप जब फिर फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे थंब आ रहा था, इमेज आ रही थी प्रॉपर, वो कैसे आ रही थी इमेज। ट्विटर पे शेयर करते ट्विटर की पे भी इमेज जाती है आपके ब्लॉग पोस्ट की, तो वो कैसे जाती है मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए उस क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा टेक्नो स्मार्टर क्यूए फोरम है जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, PHP से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कोई भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था, आई हैव क्रिएटेड सोशल शेयर लिंक्स फॉर ब्लॉग पोस्ट बट इमेज इज नॉट शोइंग। इसका मतलब क्या है, जब वो सोशल लिंक्स पे शेयर कर रहा है अपनी पोस्ट तो उसका इमेज वहाँ पे शो नहीं हो रहा, उसका थंब जो शो नहीं हो रहा, तो वो क्या इश्यू है ये। ठीक है, जो बेस्ट आंसर था मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो बेस्ट आंसर ये था। तो यहाँ पे हमें ये मेटा भी यूज करने पड़ेंगे। ये कंप्लीट मेटा टैग्स होते हैं, जैसे मेटा टाइटल्स होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, तो ऐसे ही मेटा के ये होते हैं। यहाँ पे URL लेना पड़ेगा, तब वो ऑटोमेटिकली फैच करेगा आपके URL को। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट टाइप क्या है आपके कंटेंट का, तो यहाँ पे आर्टिकल दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल वेबसाइट दे सकते हैं। उसके बाद आता है टाइटल, तो योर वेबसाइट टाइटल, आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है, जैसे हाउ टू क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, ये एक टाइटल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से मतलब क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्यों जरूरी है, जब आप सोशल शेयर बटन से शेयर करते हैं किसी भी पोस्ट को तो वहां पे छोटा सा टेक्स्ट भी जाता है। ठीक है, मतलब कि आपके सपोज कीजिए आपने शेयर किया, वहां पे 100 वर्ड्स का कुछ टेक्स्ट भी उसके साथ चला जा रहा है, तो वो इसी से जाएगा योर डिस्क्रिप्शन से। उसके बाद इमेज आता है, इमेज, ये इमेज आपके थंब का काम करेगा। जब आप सोशल साइट पे कोई पोस्ट शेयर करते हो तो इस इमेज की वजह से वहां पे थंब क्रिएट होता है, तो ये प्रॉपर याद रखिए, तो इसको भी आपको यूज करना है। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे आप देख सकते हो। तो सबसे चलिए यूज करते हैं इसको, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मेटा को। ठीक है, प्रॉपर मेटा को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यूज कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जाना है, जस्ट ऊपर जाना है ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हेड शुरू है। तो डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी यूज किया है, कीवर्ड्स भी हमने ऑलरेडी यूज किए हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर मैं थोड़ा ओके, तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ वो जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया, वो यूज करने वाला हूँ ये। ठीक है, पेस्ट। ठीक है, तो सभी वेबसाइट में ये होना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको क्या लेके चलना है, तो आपकी वेबसाइट का जो बेस URL है और जो स्लग है। ठीक है, बेस URL बना लीजिए, यहाँ पे बेस URL और जो स्लग है यहाँ पे लेके चलना है। तो कैसे मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो ऑलरेडी यहाँ पे स्लग है, तो यहाँ पे मैं स्लग भी कॉपी करा देता हूँ। तो जो मैंने वहाँ पे वेरिएबल्स लिए थे यहाँ से, सो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ क्योंकि मैं फुल पेज के लिए यूज करने वाला हूँ। कट कर लेता हूँ यहाँ से और मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, कि यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि मैं प्रॉपर कंप्लीट पेज के लिए यूज कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ से PHP मैं रिमूव कर देता हूँ, ऑलरेडी PHP ओपन टैग है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट पेज के लिए यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको ऊपर ले लिया। एग्जीक्यूट किया तो मैं नीचे जाता हूँ,
तो आप देख सकते हैं प्रॉपर ये काम कर रहा है। अब हम इसी के यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट का यूआरएल आना चाहिए, मतलब कि आपके पेज का यूआरएल। तो पेज का यूआरएल मैं आपको बता चुका हूँ कैसे आता है, वो मैंने सोशल चैनल पे बैकलिंक बताई थी आपको, PHP echo then डॉलर बेस यूआरएल डॉट, ठीक है। तो ये आपको दिखेंगे नहीं, बट आप इसको व्यू सोर्स कोड में आप यहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ हम कर रहे हैं सोशल साइट्स के लिए कि वहाँ पे थंब भी लेके जाए, प्रॉपर डेटा लेके जाए, ठीक है, वहाँ पे शो, ठीक है। तो यूआरएल आ गया। उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे ये दिखेगा नहीं बिल्कुल आपके पेज पे, क्योंकि ये बॉडी कंटेंट नहीं है। तो व्यू पेज सोर्स करते हैं, व्यू पेज सोर्स, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूआरएल कंप्लीट आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपकी वेबसाइट का यूआरएल आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर हो गया। आपने देखा होगा गूगल में जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं जो फीचर्स में होती है, पोस्ट सबसे ऊपर जो फीचर्स में होती है बॉक्स में, तो उनके साइड में एक इमेज भी रहती है। तो वो इमेज कहाँ से आती है? तो वो इमेज यहाँ से आएंगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये टाइप कैसा है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल लिख दीजिए, आर्टिकल है हमारा, बताना पड़ेगा आपको आर्टिकल। आपकी वेबसाइट का टाइटल क्या है, यहाँ पे आपको नॉर्मल से ब्लॉग पोस्ट का टाइटल देना है, नॉर्मल सा हो गया टाइटल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या है, तो नॉर्मल सा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की इतना यूज नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन को छोड़ भी सकते हो या इसको ले लीजिए सेम, ये सोशल शेयर के लिए प्रॉपर हो जाएगा। अगर आपको लेना ही है तो ये ले लीजिए। यहाँ पे मैंने आर्टिकल डिस्क्रिप्शन ले लिया है, तो ये पिछले ट्यूटोरियल में कंप्लीट बताया था। तो उसके बाद आपकी ब्लॉग पोस्ट की इमेज, जो फीचर इमेज होती है वो आपको यहाँ पे लेनी है। कुछ भी आप इमेज ले सकते हैं, जो आपकी इमेज होगी आप क्रिएट करेंगे। तो सपोज कीजिए मैं कुछ एक वेरिएबल बना देता हूँ इमेज के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई भी इमेज है मेरी, PNG जो भी होगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी आपकी इमेज होगी फीचर इमेज, वो वहाँ पे आपको, तो इस तरीके से सभी चीज़ यहाँ पे सेट हो जाएंगे। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट मैं इसे ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका आर्टिकल आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्रिएट टाइटल, ये आपका टाइटल आ गया। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन आ गया। जब आप शेयर करोगे तो यही फोकस करेगा उन पे, और यहाँ पे आपकी वेबसाइट की इमेज आ जाएगी। चेक कर ले कंप्लीट है कि नहीं है। तो यहाँ पे डॉट बेस यूआरएल भी आप देख दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्लीट ब्लॉगिंग सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, कंप्लीट CMS क्रिएट कर रहे हैं PHP के द्वारा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, पिछले ट्यूटोरियल में हमने कर लिया था, यहाँ पे हमने टैग्स क्रिएट कर लीजिए प्रॉपर इस तरीके से। तो क्या करेगा, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे वहाँ पे फीचर्स आता है, जब आपका पोस्ट रैंक हो जाएगा, फीचर्स इमेज आती है, तो वो गूगल यहीं से उठाता है आपका, ठीक है। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे QA फोरम पे भी आप पूछ सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ये लिंक भी आपको सेम, ये लिंक भी आपका पार्ट 7 जो है, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर देख सकते हैं कैसे आप सोशल शेयर बटन क्रिएट कर सकते हैं, URL क्या होता है शेयर करने के लिए, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। तो ये कंप्लीट लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है हमारा रिकमेंडेड ब्लॉग पोस्ट का आता है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो इसको लाइक कर दीजिए। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हो या QA फोरम पे आके पूछ सकते हो वहाँ पे। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।